और श्वेता, वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए सबका। जी, उनकी गाड़ियां यानी उनका जो पूरा कैवलकेड है, काफिला है, वो उनके पीछे पीछे धीमी गति से चलता हुआ। और चूंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि लोग आजकल, और ये सेल्फी कल्चर तो मैं कहती हूँ कि पीएम के साथ ही आया, तो वो जानते हैं कि लोग मुड़कर दूसरी ओर मुड़कर एक तस्वीर ऐसी जरूर लेते हैं जहां पीछे पीएम दिख रहे हैं और सामने वो दिख रहे हैं, तो वो लोगों को निराश नहीं करते हैं। आगे उस ओर, और देखिए बच्चे भी जो हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं, सबका मोबाइल फोन उनकी तरफ तना हुआ है। और जैसे ही वो दूसरी ओर देखते हैं, लोगों को लग रहा था कि अभी तक शायद एक ही ओर के दर्शकों की किस्मत खुलेगी, तो दूसरी तरफ के दर्शक भी उतने ही उत्साहित हो जाते हैं। बीच कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों के मोबाइल कैमरे निकल गए हैं, सभी तस्वीरें खींच रहे हैं। और प्रधानमंत्री कई बार तो काफी उस बैरियर के पास पहुंच जाते हैं और सेल्फी भी, जब बच्चे खासतौर पर प्रधानमंत्री से आग्रह करें तो वो उनके साथ सेल्फी भी खिंचा लेते हैं। लेकिन इस समय बीच कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत का वो जो संदेश था वो बहुत ही मजबूत तरीके से आज भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक ने इसका जिक्र किया। श्वेता, अब देखिए, जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें इतने लोग आना चाहते हैं, इसे आम लोगों के लिए कैसे ज्यादा अप्रोचेबल बनाया जाए उसकी कोशिशें भी होती रही हैं। 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल होता है, लोग उसमें भी जाने के लिए अपने हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसे वेब लिंक्स खोले गए हैं। और आज के दिन भी एक तो होता है कि वो जो सैनिक हैं, उनके परिवार वाले जो सब दिल्ली में पोस्टेड हैं, वो सब उन सबको निमंत्रण रहता है। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए जो विशेष व्यवस्था, इसीलिए आज हमने दर्शक दीर्घा में विशेष स्थान देखा। जो आप, जिन दर्शकों को अभी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, उन सबको विशेष आमंत्रण करके बुलाया जाता है। पिछली बार नहीं, जब सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ तब हमने देखा कि उसमें जो लगे हुए थे कर्मी, उन सबको बुलाया गया था यहाँ पर। और ये देखिए कितने जोर जोर से हाथ हिला रहे हैं लोग। ये जो कुछ दिव्यांगजन वहां पर आमंत्रित खासतौर पर किए गए थे, उस दीर्घा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनका काफिला धीरे धीरे उनके साथ कर्तव्य पथ पर चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री इसी तरह जुड़े रहते हैं इस पीढ़ी से और भावी पीढ़ी से, ये लगातार उनका प्रयास रहता है। जैसे एनसीसी डे परेड को प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे, वो भी गणतंत्र दिवस परेड का ही एक भाग है। आने वाले दिनों में 27 को, फिर 28 को ड्रेस रिहर्सल बीटिंग रिट्रीट का, 29 को बीटिंग रिट्रीट, और अब प्रधानमंत्री बीच सड़क से दर्शक दीर्घा के बेहद करीब पहुंचते हुए, क्योंकि अब यहां पर लोगों की इच्छा होती है कि एक बार सेल्फी ले ली जाए प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, हाथों में उठे हुए मोबाइल फोन्स यही दिखा रहे हैं कि अब किसके मोबाइल में कौन सबसे आगे की पंक्ति में होगा जो आराम से ले पाए तस्वीर। हालांकि प्रधानमंत्री कई बार प्रयास ये भी करते हैं कि अपनी वेबसाइट पर बहुत सी तस्वीरें उनकी डल जाती हैं और लोग उनकी वेबसाइट से वो तस्वीरें उठा सकते हैं। आप, अगर चेहरा आपका उसमें ऐप में आ जाए, आपका तस्वीर है, तो वो दिख जाएगा कि आपको मेरी तस्वीर ये प्रधानमंत्री के साथ। तो इसीलिए कई बार लोग ये करते हैं कि वो प्रधानमंत्री के ऐप पर जाकर ये तस्वीरें लेने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये उत्साह देखिए। सुरक्षा बल कोशिश तो यही करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री के बहुत निकट कोई ना आ जाए, लेकिन वो हर्ष, वो उल्लास, लोगों की आवाज आप यहां तक सुनाई दे सकते हैं वहां पर, जो वहां के कैमरे लगे और माइक्स लगे हैं। श्वेता, ये तो गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रपति की तरफ से ध्वजारोहण होता है, और जब स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन पीएम समझते हैं कि ये, चूंकि वो जनता के बीच में आए हैं, तो वो उन सबका अभिवादन अगर स्वीकार करें, अगर सबकी ओर हाथ लहरा दें, तो लोगों के लिए भी एक अतिरिक्त बात हो जाती है। जो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने तो आए ही हैं, लेकिन साथ ही पीएम को पास से देखने का उत्साह सबको हो जाता है। इसीलिए आप केवल, अगर आप वहां की आवाजों को सुने, तो केवल आपको नारे ही नारे सुनाई देंगे और लोगों के उठे हुए हाथ अपनी जगह से नजर आएंगे, जो प्रधानमंत्री से एक तस्वीर किसी भी तरीके से लेना चाहते हैं। और यही, इसीलिए हम 2015 से 2025 तक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 66वें गणतंत्र दिवस से लेकर 76वें गणतंत्र दिवस तक, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और अब
जब उनका ये तीसरा कार्यकाल का पहला वर्ष है, पहला गणतंत्र दिवस है। और देश में परिवर्तन कितना हो रहा है, हर ओर हम ये भी देख रहे हैं जनरल सहाय, जिस तरह आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी तक रेल लाइन पहुंच गई है, तो कन्याकुमारी से कश्मीर को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास है वो भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो आपकी पहुंच भी बढ़ती है बॉर्डर की तरफ। पहले ज़माने में होता था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मत बढ़ाइएगा, परंतु इस गवर्नेंस ने क्या किया है कि नहीं, आप बिल्कुल आगे तक जाइएगा ताकि आपका रिएक्शन टाइम और कम हो और दुश्मन के दान खट्टा करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखिएगा वैली में रेलवे आ गई है, जम्मू से लेके श्रीनगर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरह से देश में ही टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है, एडमिरल सिन्हा, ये भी विस्तारवादी देशों को संकेत जा रहा है, वो भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भारत जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद या इजराइल हमास युद्ध के बाद बहुत सशक्त संदेश कि विस्तारवादी देश ठिठक जाए, आगे ना बढ़े? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। भारत को सशक्त देश बनाने का और लोगों को बताने का कि हमें वो शक्ति है कि हमारे ऊपर कोई नजर ना गड़ाए, हमारे बॉर्डर्स को कोई क्रॉस न करे, उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और वो सभी आज देख रहे होंगे, उन देशों में भी लोग हमारे इस आज टेलीविजन प्रोग्राम में आप लोगों को देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कि भारत की क्या क्षमता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। भारत की क्षमता कर्तव्य पथ पर, और अब भारत का उत्साह जो फिर कर्तव्य पथ पर आपको दिख रहा है प्रधानमंत्री के आगे बढ़ते हुए। बहुत सारी चीजें, मार्शल चोपड़ा, यहाँ पर मैं जिक्र अपने पड़ोसी देश का भी करना चाहूंगी, और यहाँ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि वो तो प्रासंगिक ही नहीं रह गया है, चीन का करना चाहूंगी, क्योंकि उसकी तरफ से बार बार मतलब 5th जनरेशन छोड़िए 6th जनरेशन तक की बात हो जाती है। विमानों की, जो पानी के जहाज हैं, पनडुब्बी हैं, उनका भी जिक्र हो जाता है, लेकिन उस तरफ से आपको शोर ज्यादा सुनाई देता है या वाकई उस क्वालिटी की भी बात आती है? दोनों बातें हैं श्वेता। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ा दिए, 2 उड़ा दिए, एक ही दिन में उड़ा दिए दोनों जहाज, और नेवी उनके नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट नेवी बन गई है नंबर ऑफ शिप्स में, मगर टोटल टनेज देखी जाए तो वो अमेरिका से काफी पीछे है। तो चाइना कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है, मगर इंडिया भी पूरी कोशिश में है आत्मनिर्भरता में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, और ये तस्वीरें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे लोगों का, लेकिन अब वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एट होम के लिए एक बार फिर सब इकट्ठा होंगे। लेकिन ये झलकियां जो इस समय हम कर्तव्य पथ पर अपने दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारत की शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का, इस पर गर्व होता है श्वेता, जबरदस्त। और बहुत धीमी गति से ये काफिला वहां से निकल रहा है। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जिस हिस्से तक, क्योंकि बहुत लंबा हिस्सा है ये सड़क का, कर्तव्य पथ का, तो वो जानते हैं कि जो जिस हिस्से तक वो पहुंच नहीं पाए हैं उस समय पैदल चलकर, वहां के लोगों का भी अभिवादन वो कर दें, अभिवादन स्वीकार कर लें। लेकिन इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक अंत कर्तव्य पथ पर हो चुका है। आज के उत्सव का समापन अभी के लिए जो कर्तव्य पथ पर होता है, 90 मिनट की परेड, जो मेरा ख्याल है कि आज कुछ मिनटों ऊपर गई है, लेकिन उसमें भी इसीलिए क्योंकि 5000 नर्तकों का एक साथ नृत्य वहां पर चल रहा था। पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐतराज हुआ होगा। ये ऐसा पल होता है, ये ऐसा समय होता है, ये ऐसा उत्सव होता है जिसमें सबको लगता है कि कुछ देर और, कुछ और तस्वीरें और देखने को मिल जाएं। 76वां गणतंत्र दिवस और ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय वहां की तस्वीरें।